जी गर्ल्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आप लोगों का 6 और इसमें देखें व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ अ परपेचुइटी दैट हैज़ अ कूपन ऑफ 50 per year and a yield to maturity is this. If the yield to maturity doubles, what will happen to its price? अब इसमें भी दो चीज़ें पूछी हुई हैं, एक सिंपली परपेचुइटी पूछा हुआ है और एक सेकंड सिनेरियो पूछा हुआ है कि अगर मेच्योरिटी जो होती है, यील्ड टू मेच्योरिटी जो भी रेट आ रहा है वो डबल हो जाता है तो फिर क्या होगा। अब आप लोग अगर देखो तो सबसे पहले आ रहा है हमने पी जो है वो फाइंड करना है, ठीक है, प्राइस फाइंड करनी है, कैश फ्लो हमें दिया हुआ है, आर हमें बता दिया है, सिंपली परपेचुइटी का फॉर्मूला जो है हम वो यूज़ करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे और अपनी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये इसका सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, जो कि बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होगा, वो कैसे, जो भी रेट है इसको डबल करेंगे, डबल जो है 2.5 का स्केयर ले लेंगे, ठीक है, 2.5 का स्केयर जब लोगे तो 6.25 आ जाएगा और उसके बाद क्या करेंगे कि इस रेट के साथ जो है आप लोग क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये 0.06 आपको पता ही है, ये यहाँ परसेंटेज का साइन रिमूव करके जो आता है, दोनों चीज़ें जो है आपने देख ली हैं। अच्छा, आप लोग को ये भी देखो कि जब रेट बढ़ा है तो प्राइस जो है या प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कम हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग मतलब देखो कि कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना कि रेट अगर बढ़ जाएगा तो हमारी वैल्यू जो है या प्राइस की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम हो जाएगी, रेट कम है तो हमारी वैल्यू जो है हमें ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, या हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है हमें ज़्यादा मिल रही है। तो ये एक चीज़ आप लोगों ने देख ली। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो थोड़ा सा चेंज नहीं था, बस उसमें एक चीज़, एक स्टेप कह लो एडिशनल था। प्रॉपर्टी टैक्सेस इन दिस कंट्री आर रफली 2.66% ऑफ द परचेज प्राइस एवरी ईयर। इफ़ यू जस्ट बॉट दिस होम, व्हाट इज़ द प्राइस present value of all the future property tax payments? Assume that the house remains worth this forever. Property tax rates never change and the 9% इंटरेस्ट रेट इज़ यूज़ फॉर डिस्काउंटिंग। अब इधर ना इन्होंने हमें ये नहीं बताया, लेकिन फॉरएवर का वर्ड जो है इन्होंने यूज़ किया है ऑलवेज़, और फॉरएवर का वर्ड जब भी यूज़ होगा हमें पता चल जाएगा कि ये परपेचुइटी है। सिंपली हम क्या करेंगे, हमने प्रेजेंट वैल्यू लिखा, ठीक है, आर लिखा, होम जो है उस पर इतने % टैक्स है तो हम पहले टैक्स रेट जो है वो निकाल लेंगे, क्योंकि हमने टैक्स डिटरमाइन करना है ना बेसिकली, कि जो रफली एस्टिमेट हमें इन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.66। हमने जो चीज़ निकालनी है वो ये निकालना है कि कितना ज़्यादा मतलब टैक्स पेमेंट्स जो है हमने पे करनी है। सवाल में इधर इन्होंने मेंशन किया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट्स, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हाउस की अमाउंट है उस पर 2.66% टैक्स लेंगे। 2.66% क्वेश्चन से आ गया है। अब ये हमारा कैश फ्लो जो है हमें मिल गया कि हमने हर साल जो है वो इतना कैश फ्लो पे करना है। कैश फ्लो ये होता है ना, ये निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम कैश फ्लो निकालने के लिए इसको निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एंड पुट करके क्या कर देंगे, अपनी प्रेजेंट जो भी वैल्यू आ रही होगी रेट्स की, ये अपने हाउस के कह लो अगेंस्ट, वो हमने जो पे करनी होगी वो ये होगी, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस भी आपके जो हैं होपफुली आप लोग को समझ आ गए होंगे कि इसमें एक स्टेप बस जो एक्स्ट्रा था या कह लो चेंज था वो ये था, और वो क्यों था, क्योंकि हमने जो है कैश फ्लो हमें नहीं दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, तो हमने इसको डिटरमाइन करना था, तो हमने अपना टैक्स जो मंथली जो ईयरली हम पे कर रहे हैं उसको उसी के रेट से मल्टीप्लाई कराया तो हमें कैश फ्लो मिल गया। ये हमारा बेसिकली कैश फ्लो है, ठीक है। तो ये हमने पुट किया और इस तरह से हमारा आंसर आ गया।